गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना एक मैप करेंगे विश्व में कृषि क्रांति। देखिए ये क्या है, वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड का एक टॉपिक है और कृषि क्रांति कहाँ कहाँ उसका विकास हुआ। देखो, सबसे पहले बात तो ये निकल करके आती है कि सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक और कृषि क्रांति आई थी। तो यहाँ मैप में सबसे पहले तो हमने संकेत बना रखे हैं और फिर क्या कर रखा है, जो मेन हमारी कोई भी मैप जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में एक तो क्या है, जो आसपास के क्षेत्र हैं वो हमें दिखाने चाहिए। तो ये देखिए, प्रशांत महासागर अगर हम ग्लोब में देखते हैं तो दोनों तरफ प्रशांत महासागर होता है। ये भारत के पास क्या है, हिंद महासागर है। हम ये यहाँ भारत भी अपना कर सकते हैं, ये भारत है। और फिर ये अटलांटिक महासागर है, ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब उसके बाद ये क्या है, अफ्रीका है। और अगर बात करें हम, ये ऑस्ट्रेलिया। और भारत के ऊपर क्या है, ये यहाँ चीन, ये एशिया महाद्वीप है और ये रूस है। और अगर बात करें, ये हमारा क्या है ऊपर, यहाँ पे ये सारा का सारा यूरोप में आ जाएगा। अब आते हैं कृषि क्रांति के जो प्रसार हुआ या प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे हमारे। तो देखिए, वैसे तो बहुत से क्षेत्र हमने बताए हैं, लेकिन प्रमुख जो केंद्र हैं वो यहाँ हम करेंगे। और उसमें भी जैसे रूस में भी हुई थी और अमेरिका में भी हुआ था, और जो ये जापान है यहाँ भी हुआ था। लेकिन यहाँ बहुत बहुत बाद में कृषि क्रांति आई थी, इसलिए हम ये केंद्र ना दिखा करके प्रमुख जो केंद्र हैं जो यूरोप में हैं ज़्यादातर, वो हम यहाँ दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो बात आती है ये कि हम यहाँ के जो क्षेत्र दिखा रहे हैं उनको थोड़ा सा पार्टीशन करके दिखाएंगे। ये क्या है, पुर्तगाल है, और यहाँ हम डॉट भी बना देंगे, पुर्तगाल है। उसके बाद ये दूसरा जो केंद्र देश हम दिखा रहे हैं, ये क्या है, स्पेन। स्पेन के बाद क्या है, एक आ जाएगा हमारा फ्रांस। तो तीसरा जो क्षेत्र हमने दिखाया, फ्रांस। अब इसमें क्या है, हमने इसको डॉट से दिखा सकते हैं, इसको भी और इसको भी। ये तीन अभी तक हमने दिखाए हैं, पुर्तगाल, स्पेन और एक क्या है, फ्रांस। अब फ्रांस के पास ही दो छोटे छोटे और देश हैं यहाँ पर, एक नीचे है एक ऊपर है। और इसमें क्या आ जाता है, जो नीचे वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, बेल्जियम आ जाएगा। और एक क्या है, जो उसके नीचे जो है एक और क्षेत्र है, वो है हॉलैंड। दो क्षेत्र हमने दिखाए, एक तो क्या है बेल्जियम, बड़ा जो नीचे क्षेत्र है, उसके ऊपर क्या है, हॉलैंड है। और उसके अलावा एक जो ये यहाँ दिख रहा है, ये ऊपर जो ट्रायंगल शेप में थोड़ा सा ये दिख रहा है, ये क्या है, डेनमार्क है। तो अभी तक देखिए हमने 3-4 ही करवाए हैं, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और फिर बेल्जियम, हॉलैंड और एक डेनमार्क। अब यहाँ ये दिखाएंगे, ये है इटली। यहाँ भी क्या हुआ, कृषि क्रांति का विस्तार हुआ। उसके अलावा इटली के ऊपर एक छोटा सा देश है, स्विट्ज़रलैंड। यहाँ क्या हुआ था, कृषि क्रांति नहीं इफेक्टेड था ये क्षेत्र। और उसके अलावा दिखाएंगे हम जर्मनी का क्षेत्र। तो ये क्या है, हम जर्मनी का करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको करते हुए ये जर्मनी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जर्मनी। विशेष रूप से पश्चिमी जर्मनी में ही क्या है, कृषि क्रांति हमें देखने को मिलती है। वैसे तो देखो, अगर हम फिल करना चाहें तो ये भूमध्य सागर है, काला सागर है, और ये पोलैंड है।
और रूस और इस सारी चीज़ों के बारे में तो हम बता ही चुके हैं। यहाँ नीचे ग्रीस है, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंथी भी हो जाएगा। मेन आपको फोकस क्या करना है, ये पूरा आपको सजावट करके चारों तरफ की, मतलब आपको महासागर या उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, रूस, एशिया, भारत और ये सारे दिखाने के बाद क्या करो आप, अफ्रीका दिखाने के बाद में पुर्तगाल, स्पेन और ये, और जो मुख्य देश तो रह गए भाई, जैसे इंग्लैंड में सबसे पहले क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति भी यहाँ आई थी। और ये क्या है, आयरलैंड है। और इंग्लैंड के थोड़ा सा ऊपर क्या है, स्कॉटलैंड है। तो ये देश हैं जहाँ पर क्या होती है, कृषि क्रांति का प्रारंभ होता है सबसे पहले इंग्लैंड में। यहाँ ज़्यादा विस्तार भी देखने को मिलता है, और उसके बाद दूसरे देशों में थोड़े बहुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वो हमने करवा दिया। मेन रूप से आप क्या कर सकते हो, देश आप कौन कौन से करोगे, स्पेन, पुर्तगाल है आपका, इंग्लैंड, आयरलैंड, आयरलैंड में भी थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, और उसके बाद स्कॉटलैंड है, हॉलैंड है, बेल्जियम है। तो फोकस आपका क्या है, ये जो एरिया है ये वाला, ये आपका फोकस रहना चाहिए। अब हम इसका विस्तार जो करते हैं वो देख लेते हैं। हमने अपना संकेत भी बना रखा है उससे रिलेटेड। तो क्या है, इन सब को फिल कर देंगे जहाँ जहाँ कृषि क्रांति हम देख रहे हैं। फ्रांस को किया हमने, फिर हॉलैंड, बेल्जियम को किया हमने, डेनमार्क को किया, और जर्मनी को। जर्मनी का कुछ एक क्षेत्र पश्चिमी जर्मनी ही माना जाता है। और फिर ये बीच का जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये हमने छोड़ दिया भाई, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ क्रांति नहीं आई थी। और फिर जो ये इटली है, यहाँ हमने कर लिया। तो ये हमारे क्रांति के क्षेत्र थे। ऊपर जो अपना इंग्लैंड है और ब्रिटेन है और आयरलैंड है। कृषि क्रांति यहाँ हमें अच्छे से देखने को मिल रही है, जो क्षेत्र हमने फिल किए हैं सारे के सारे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट मैप है भाई, कर लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस आप कर सकते हो। हमने यहाँ संकेत भी बना रखा, और सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से दिखा रखी हैं। एक चीज़ और है, अगर जैसे आपकी बुक में दे रखा, हम यूरोप में अगर कृषि क्रांति को दिखाना चाहें तो आप क्या कर सकते हो, ये जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, ये नीचे अफ्रीका है, ये फ्रांस है, फिर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, हॉलैंड और बेल्जियम और डेनमार्क, ये पूरा यूरोप का है, और नीचे इटली। तो ऐसे भी आप दिखा सकते हो। बस ये तो थोड़ा सा याद करने के लिए, नहीं तो वर्ल्ड मैप में ही आप ये सारी चीज़ें दिखाना अच्छे से हो जाएगा। आसान है बिल्कुल, 7-8 केंद्र ही याद करने हैं वैसे तो आपको। ओके।